In this session, we will discuss about green hydrogen in India, transforming energy sector for a sustainable future. Lecture is important for GS paper 2, GS paper 3, for prelims and for mains. To achieve India's net zero emission target by 2070 and to decarbonize its industrial sectors, green hydrogen offers a crucial pathway. 2070 तक इंडिया को नेट जीरो टारगेट एमिशन अगर अचीव करना है, इंडस्ट्रियल सेक्टर को डिकार्बोनाइज करना है, देन ग्रीन हाइड्रोजन एक क्रूशियल पाथवे ऑफर करता है. India has set a target for producing 5 million metric ton (MMT) of green hydrogen annually by 2030. इंडिया ने 2030 तक एनुअली टारगेट सेट किया है कि अबाउट 5 मिलियन मेट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया जाएगा. अचीवमेंट ऑफ दिस टारगेट could establish India's early leadership in this emerging sector. अगर इंडिया इस टारगेट को अचीव कर लेता है, देन इंडिया पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के रिस्पेक्ट में एक लीडरशिप रोल प्ले कर सकता है. व्हाट इज ग्रीन हाइड्रोजन? Green hydrogen is hydrogen which is produced through the electrolysis of water using renewable energy sources like solar, wind, or hydropower. It does not release greenhouse gases during production, making it an environmental friendly fuel. ग्रीन हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन का टाइप है जो कि वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है. वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस के ड्यूरिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस लाइक सोलर, विंड और हाइड्रो पावर का यूज किया जाता है. ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के ड्यूरिंग ग्रीन हाउस गैसेस का रिलीज नहीं होता है. यही वजह है कि ग्रीन हाइड्रोजन एक इन्वायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूल है. Green hydrogen is a tasteless, colorless, odorless, non-toxic, and highly combustible gaseous substance. ग्रीन हाइड्रोजन टेस्टलेस होता है, कलरलेस, ओडोरलेस, नॉन टॉक्सिक एंड हाईली कंबस्टिबल गैसेस सब्सटेंस है. इट इज द सिंपलेस्ट, लाइटेस्ट एंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन यूनिवर्स. ग्रीन हाइड्रोजन यूनिवर्स में सिंपलेस्ट, लाइटेस्ट एंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है. In green hydrogen, the term green refers to the method of production which involves the use of renewable energy sources like wind, solar or hydel power for electrolysis. ग्रीन हाइड्रोजन में टर्म ग्रीन मेथड ऑफ प्रोडक्शन को रेफर करता है जिसके अंदर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज सच एज विंड, सोलर और हाइडल पावर इलेक्ट्रोलाइसिस के ड्यूरिंग यूज किए जाते हैं. Electrolysis process split water into hydrogen and oxygen without emitting greenhouse gases. इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के ड्यूरिंग वाटर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में स्प्लिट हो जाता है. इसके ड्यूरिंग ग्रीन हाउस गैसेस एमिट नहीं होता है. हाउ इज ग्रीन हाइड्रोजन डिफरेंट फ्रॉम ग्रे एंड ब्लू हाइड्रोजन? ग्रीन हाइड्रोजन ग्रे एंड ब्लू हाइड्रोजन से किस तरह डिफरेंट है? ग्रे हाइड्रोजन ग्रे हाइड्रोजन produced from fossil fuel like coal or natural gas, releasing greenhouse gases during production. ग्रे हाइड्रोजन फॉसिल फ्यूल लाइक कोल एंड नेचुरल गैस से प्रोड्यूस किए जाते हैं. इसके प्रोडक्शन के ड्यूरिंग ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज होती हैं. ब्लू हाइड्रोजन ब्लू हाइड्रोजन इज also produced from fossil fuel but with carbon capture and storage technologies. ब्लू हाइड्रोजन फॉसिल फ्यूल से ही प्रोड्यूस किए जाते हैं बट इसमें कार्बन कैप्चरिंग किया जाता है एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजीज इसमें यूज की जाती हैं. इट मीन्स सबसे हार्मफुल जो होता है वो ग्रे हाइड्रोजन होता है बिकॉज ग्रीन हाउस गैसेस का इसमें रिलीज होता है. ब्लू हाइड्रोजन के अंदर कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है. ग्रीन हाइड्रोजन इज द क्लीनेस्ट फॉर्म बिकॉज इट यूजेज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज. ग्रीन हाइड्रोजन क्लीनेस्ट फॉर्म होता है बिकॉज इसके अंदर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का यूज किया जाता है. ग्रीन हाइड्रोजन इन इंडिया India set its target of becoming energy independent by 2047 and achieving net zero by 2070. इंडिया ने 2047 तक एनर्जी इंडिपेंडेंट बिकमिंग होने का टारगेट सेट किया हुआ है. नेट जीरो का टारगेट 2070 के लिए फिक्स किया हुआ है. इट मीन्स 2047 तक इंडिया एनर्जी सेक्टर में अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लेगा
एंड 2047 तक नेट जीरो एमिशन टारगेट को इंडिया अचीव कर लेगा. To achieve this target, need to using green hydrogen as renewable energy across all economic spheres is central to India's energy transition. 2047 एंड 2070 के इन टारगेट को अचीव करने के लिए इंडिया को रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स के तौर पर ग्रीन हाइड्रोजन को यूज करना होगा. ऑल इकोनॉमिक स्फीयर्स में ग्रीन हाइड्रोजन के यूज को प्रमोट करना होगा. India has set a target for producing 5 metric million ton of green hydrogen annually by 2030. 2030 तक एवरी ईयर इंडिया ने टारगेट सेट किया हुआ कि 5 मिलियन मैट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा इंडिया. Currently, India is on track to meet only 10% of its stated goal. अपने स्टेटेड गोल का ओनली 10% ही इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए ट्रक पर है. ग्रीन हाइड्रोजन एडवांटेज. ग्रीन हाइड्रोजन के क्या क्या एडवांटेज होते हैं? नंबर वन, एनर्जी स्टोरेज फॉर अ लॉन्ग पीरियड. ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी को लॉन्ग पीरियड के लिए स्टोर करके रखा जा सकता है. नंबर दो, फ्लेक्सिबल एनर्जी कैरियर. ये एक फ्लेक्सिबल एनर्जी कैरियर है. नंबर थ्री, मॉनिटरी बेनिफिट. इसके मॉनिटरी बेनिफिट भी होते हैं. नंबर फोर, रिड्यूस एमिशंस. नंबर फाइव, ग्लोबल डोमिनेंस. नंबर वन, एनर्जी स्टोरेज फॉर अ लॉन्ग पीरियड. Green hydrogen can be stored for a long period, which make it suitable for grid stability by providing energy when renewable sources are intermittent. जिस टाइम पर रिन्यूएबल सोर्सेस इंटरमिटेंट हो जाते हैं, उस टाइम पर ग्रीन हाइड्रोजन ग्रिड स्टेबिलिटी के लिए सूटेबल है, बिकॉज उस टाइम के ड्यूरिंग ये एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है. ग्रीन हाइड्रोजन को लॉन्ग पीरियड के लिए स्टोर करके रखा जा सकता है. नंबर flexible energy carrier. Hydrogen can be used for various energy applications such as integrating renewable energy sources, industries, and transportation. Renewable energy sources को इंटीग्रेट करने के लिए, इंडस्ट्रीज एंड ट्रांसपोर्टेशन को इंटीग्रेट करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन को वेरियस एनर्जी एप्लीकेशन के लिए यूज किया जा सकता है. Number three, monetary benefit. During electrolysis, the produced oxygen is as a byproduct can be monetized for industrial and medical applications. इलेक्ट्रोलाइसिस के ड्यूरिंग ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट के तौर पर प्रोड्यूस होता है. इस ऑक्सीजन को इंडस्ट्रियल एंड मेडिकल एप्लीकेशंस के लिए मोनेटाइज किया जा सकता है. नंबर फोर, reduced emissions. Unlike grey hydrogen, which is produced from methane, green hydrogen production does not release greenhouse gases and its byproduct oxygen is environmental friendly water vapor. ग्रे हाइड्रोजन जो कि मीथेन के थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है. ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज नहीं करता है एंड बाय प्रोडक्ट के तौर पर ऑक्सीजन रिलीज करता है, जो कि एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली वाटर वेपर है. ग्रे हाइड्रोजन के ड्यूरिंग यहाँ ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज होती हैं. नंबर फाइव, ग्लोबल डोमिनेंस. Several countries are doing experiment of blending green hydrogen with natural gas for power generation, industrial application and residential use. वर्ल्ड सेवरल कंट्रीज हैं जो कि नेचुरल गैस के साथ हाइड्रोजन ब्लेंडिंग, ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सो दैट पावर जनरेशन, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन एंड रेसिडेंशियल यूज के लिए इसके सिग्निफिकेंस को बढ़ाया जा सके. इशूज एंड चैलेंजेस बिफोर ग्रीन हाइड्रोजन. ग्रीन हाइड्रोजन के बिफोर क्या क्या इशूज हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं? नंबर वन, हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. नंबर टू, हाई एनर्जी कंजप्शन. नंबर थ्री, सेफ्टी कंसर्न. नंबर फोर, नीड टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर. नंबर सिक्स, एनर्जी स्टोरेज. नंबर सेवन, डिपेंडेंस ऑन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज. नंबर एट, पब्लिक एक्सेप्टेंस. Number high cost of production. The production of green hydrogen through electrolysis by using renewable energy sources is more expensive, making hydrogen production costlier. Number high energy consumption. Green hydrogen production require more energy than other fuel. Number three, safety concern. Hydrogen is highly flammable and volatile. Need extensive safety measures to prevent explosion and leaks. The development of proper safety regulations and protocol is crucial to ensure the safe handling and storage of green hydrogen.
Number 4, need to develop infrastructure for production, storage, and distribution of green hydrogen. It requires the development of a robust infrastructure. Number 6, energy storage. The development of effective energy storage solution is important to enable the widespread adoption of green hydrogen. Energy storage solutions like batteries and hydrogen storage can store excess energy and provide a constant supply of green hydrogen. Number 7, dependency on renewable energy sources. Green hydrogen production is dependent on renewable energy sources like solar, wind, and hydropower. These sources are intermittent and their output can fluctuate over time. Number 8, public acceptance. The public acceptance of green hydrogen is necessary to its adoption. The public must be educated about important benefits of green hydrogen and its role in mitigating climate change. What are India's initiative to promote ग्रीन हाइड्रोजन? ग्रीन हाइड्रोजन को प्रमोट करने के लिए इंडिया के वेरियस इनिशिएटिव्स क्या क्या रहे हैं? India has launched several initiatives and policies to promote the production, utilization, and export of green hydrogen. Number one, National Hydrogen Mission. National Hydrogen Mission was announced in the Union Budget 2021-22, which aims to make India a global hub for green hydrogen. This mission will facilitate demand creation, research and development, pilot project, skill development, standard and regulation, and policy framework for green hydrogen. Number two, green hydrogen consumption obligations. The Ministry of New and Renewable Energy has introduced green hydrogen consumption obligations for petroleum refining and fertilizer industry. It is just like renewable purchase obligations for electricity distribution companies. Ministry of New and Renewable Energy ने पेट्रोलियम रिफाइनिंग एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के लिए ग्रीन हाइड्रोजन कंजप्शन ऑब्लिगेशंस यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए हैं। ये सेम इसी तरह से है जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए यहाँ पर रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशंस सेट किए हुए हैं। These obligations will require these industries to consume a certain percentage of green hydrogen in their overall hydrogen consumption. Number 3, green hydrogen hubs. MNRE has identified regions that can facilitate a large-scale production of green hydrogen and develop them as green hydrogen hubs. ग्रीन हाइड्रोजन एप्लीकेशंस। ग्रीन हाइड्रोजन के वेरियस एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं? नंबर 1, वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस। नंबर 2, ट्रांसपोर्टेशन। नंबर 3, एनर्जी स्टोरेज एंड ग्रिड इंटीग्रेशन। नंबर 4, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। नंबर 5, रेसिडेंशियल एंड कॉमर्शियल एप्लीकेशंस। Number 6, hydrogen blending. Number 7, hydrogen trade. Number, wide range of applications. Green hydrogen has a wide range of applications in various sectors, making it a versatile and valuable resource in the transition towards a carbon neutral and sustainable future. Number 2, transportation. Green hydrogen can fuel cell electric vehicles, which can offer long driving ranges and faster refueling times compared to battery electric vehicles. It can also power ships, trains, and aeroplanes, which is a cleaner alternative to traditional fossil fuels. Number 3, energy storage and grid integration. Green hydrogen can also store excess renewable energy from intermittent sources like solar and wind. It can be converted back into electricity when needed, which help to balance the energy grid and ensure energy security. Number 4, industrial applications. In the steel industry, green hydrogen can replace coal-based process, help in reducing emissions. It can also replace fossil fuel used in the production of ammonia, a key ingredient in the fertilizers. Number 5, residential and commercial application. Green hydrogen can generate electricity for building through fuel cell and can be used for cooking and heating, which lead to replacing natural gas and other fossil fuel. Number 6, hydrogen blending. Green hydrogen can be blended with natural gas and reducing the carbon footprints of natural gas consumption. Number 7, hydrogen trade. Countries with sufficient renewable energy resources can produce hydrogen for export. They can create new economic opportunities and strengthening global energy security. This is PYQ related to this article.